हेलो एवरीवन, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब भी अच्छे ही होंगे। पर हमारे तो अच्छे दिन अभी चल ही नहीं रहे हैं। तो मामी जी आई थी और ये मामी जी का बेटा है छुटकी को देखने के लिए। अब तो बस आगे वीडियो में थोड़ी सी उसकी जो यादें हैं वो शेयर की है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इसमें सेव तक हो ओम श्री गणपते नमः। मंगलकारणं व्याप्तदेव चराचरं तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि खंडमंडलाकारं व्याप्तदेव चराचरं तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि शांताकारं पदक्षयनं पद्मनाभं त्रिशक्तिष्ठाधारं गगनशक्तिशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्णदानगम्यहं विष्णुर्वन्दे विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानशास्त्रे यजमानो अभि ओम विश्वानि देव सवितरो विधानि परासुवः यर्भद्रब्रह्मणासुवः ओम हिरण्यगर्भः समार्पणाग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेकः आसीत् सदाधार प्रतवेन्द्यादेव तस्मै देवाय हंसामि देवा ओम प्रजापते नतदेवा ओम हिरण्यगर्भः समार्पणाग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेकः आसीत् सदाधार प्रविशं यशदेवाय चन्द्राय यह विशाविदेवा ओम येन द्यौरुग्रप्रकवीत गणा येन सस्वदितं येन राजो अंतरिक्षे रजसो विमाना तस्मै देवाय यह विशाविदेवा ओम अग्नेयः सुप्रसाराय अस्मान् विशानि देव वैनानि विद्वान् योजस्मज्जुहुराणमेन भूस्थान्ते नमः किं विदेवः ओम ओम भूर्भुवस्वः बताने छोड़कर चले जाओ। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः गौरीव भूम्ना प्रतव परिणः देव यजमानस्य सीदः वसुदेवब्रह्मणस्य सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा ओम सामिधा अग्नि दोवतस्य अग्नि ओम तन्ता समिद्वीरङ्गिरो गिरितेन सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्निजात्वैसेदन्नमः ओम अयन्त इदमात्मः जातवेदस्तेने तस्मान् प्रजय वसुभिर्ब्रह्मस्य सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्निजात्वैसेदन्नमः ओम अयन्त इदमात्मः जातवेदस्तेने तस्वर्धस्वचेद्वर्धयः चास्मान् प्रजय वसुभिर्ब्रह्मस्य सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्निजात्वैसेदन्नमः
ॐ अयन्तैदमात्मा जातवेदस्ते नेत्रस्ववर्धस्वचेद्वर्धयः चास्मान् प्रजया वायवेहपानाय स्वाहा इदं वायवेहपानाय नमः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सर्वदेवेन सविता सयुरुसतेन्द्रवत्यादिशाणः अग्निर्वेदो स्वाहा ॐ भूरग्निप्राणाय स्वाहा इदं अग्निप्राणाय भूर्वाय वेपानाय स्वाहा इदं वायवेपान भूर्वस्वतीताय वायव्यस्य प्राणपारवारेभ्यः स्वाहा ॐ आपो ज्योतिरसौमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वर ॐ स्वाहा ॐ यामेधां देवगणाधितरसोपासते तया मा अग्निवेदाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्वदृन्तं आसुव स्वाहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी ठीक ठाक होंगे। और हमारी हालत तो ऐसी है, बस टेंशन है। तो बस हम तो धीरे धीरे 1 महीना ही हो गया सब टेंशन में है, टेंशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि हमारी छुटकी बहुत ज़्यादा बीमार थी और बीमारी में दिखाया भी बहुत डॉक्टर को, पर हो कुछ नहीं पाया। एक उम्मीद सी जाग गई थी कि ठीक हो जाएगी। पट्टी होने लगी थी पैर पे, तो उसने बोला था कि डॉक्टर ने बोला था कि 2-3 पट्टी में ठीक हो जाएगी। तो हमें उम्मीद सी जाग गई थी, हम सब खुश हो गए थे और बस यही था कि ठीक हो जाएगी। सबकी जान में जान सी आ गई थी। और फिर अगले दिन पट्टी हुई तो अगले दिन थोड़ा सा पैर वो हुआ कि कोई नहीं, नया मांस आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही होते होते जब हम सोचे थे कि 2-3 पट्टी चाहे 10 पट्टी भी हो जाए पर ठीक हो जाए पैर बिल्कुल, पर ऐसा हो नहीं पाया। हमारी बच्ची बहुत तड़पी है, उसकी मन की उसके जी की वही जानती थी। हम सब देख के उसे इतना दुखी होते थे और उसके तो खुद पे बीत रही थी, तो उसके जी पे क्या बीत रही होगी, क्या उसका जी करता होगा भगवान को भी, क्योंकि भगवान ने उसे ऐसी वो दे दिया कष्ट जो उसके साथ ही चला गया। तो उस दिन निर्जला एकादशी थी, उसी दिन हमारी बच्ची ने आखिरी सांस ली और उसे देख के हम इतना तड़प रहे थे। उस दिन उसकी जो हालत थी उसे देख के हमारा परिवार पूरा बिखर सा गया था। और मैं भी उसके पास में ही थी, मैंने उसे गोद में उठाया, पर गोद में भी कहीं भी उसे चैन नहीं थी उस दिन। और ऐसे झटके से ले रही थी कि बस ऐसे मन कर रहा था कि इसे किसी तरह बचा लें, हम भगवान से लड़े झगड़े कुछ भी करें, पर भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, कुछ नहीं हो पाया इतना वो करने से भी। उस दिन निर्जला एकादशी थी, उसी दिन हमारी बच्ची इस दुनिया को छोड़कर हम सबको छोड़ के चली गई। उसके साथ में डॉक्टरों ने ऐसा किया कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी भी बच्चे को इतनी परेशानी इतनी तकलीफ़ ना झेलनी पड़े। बस भगवान सब बच्चों की रक्षा, क्योंकि उसने जो दर्द जो तकलीफ़ सही है ना, कि बड़ा इंसान भी नहीं सह सकता उस तकलीफ़ और उस दर्द को। अगर हमारे थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है। उसका तो पैर पूरा ही, आधा पैर बिल्कुल ही गल गया था, ख़त्म सा ही हो गया था। पर हमें तब भी उम्मीद थी कि ठीक हो जाएगा पट्टी से और दवाई से ठीक हो जाएगा, पर नहीं। वैसे तो डॉक्टर ने बोल ही दिया था जिस दिन हम उसको मेरठ लेके गए थे कि 50% सेप्टिक शरीर में फैल चुका है इन्फेक्शन, अब उम्मीद कुछ भी नहीं है, अब चाहे इसको एडमिट रखो या घर पे रखो। तो उन्होंने हमारी उम्मीद तोड़ दी थी, कह दिया था कि कोई उम्मीद नहीं है और ना ही कोई गारंटी है, पैर भी कट सकता है। तो पैर कटने के बाद भी उसकी कोई ज़िंदगी नहीं थी, इसी वजह से फिर हम उसको घर ही ले आए थे। और फिर शहर ही दिखाया था मैंने डॉक्टर को, उन्होंने कहा कि पट्टी से ठीक भी हो सकता है पैर। तो हम सब खुश हो गए थे, उम्मीद सी जाग गई थी, पर पट्टियों से भी कुछ नहीं हो पाया, दवाइयों से सब कुछ फेल हो गया। क्योंकि उसकी इतनी ज़िंदगी थी, भगवान ने इतने दिन के लिए भेजा था उसको हमारे पास, और उसकी यादें रह गई हैं। बस एक मोह सा हो गया था उसके साथ में। अभी भी ऐसा लगता है कि अंदर कमरे में सोई हुई है, उसके रोने की आवाज़, उसके खेलने की, वो अभी तक भी ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही है। और अभी आज सोमवार है, कल हवन करवाया था हमारे घर में, तो बच्ची हुई तो सूतक फैल गया और अब बच्ची नहीं रही तो पत्तक फैल गया। दोनों ही चीज़ें एक साथ हो गई, छूतक भी और पत्तक भी। तो दोनों ही चीज़ों का हवन हुआ था कल, वो भी ज़रूरी था क्योंकि इतना कोई भी काम घर में नहीं किया जा सकता, पूजा पाठ वगैरह या व्रत वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता जब तक हवन नहीं हो पाता। तो फिर कल हवन करवा दिया था, पूर्णिमा भी थी कल और बहुत सारे मेहमान भी आए थे, गांव के भी बहुत आए थे।
और उस दिन हमारी बच्ची नहीं रही, उस दिन भी सारा शाही गांव था जो हमारे दुख में आया। उन सबका धन्यवाद, क्योंकि एक बार इंसान सुख में ना जाए पर दुख में आ जाए ना तो हिम्मत सी बन जाती है परिवार वालों की। तो वो हमारे दुख में आए तो हमारी भी थोड़ी सी हिम्मत सी बन गई। बस यही है, मन को समझाते रहते हैं भगवान ने, अगर अब की बार दुख मिले हैं तो सुख भी मिलेगा, भगवान अगली बार सुख भी देगा। वो बस जल्दी से हमारे ये गम भूल जाएं। पंखा नहीं चला रखा तो गर्मी बहुत लग रही है। तो भगवान ने अब की बार अगर लिया है तो आगे देंगे भी वही। मैं तो चाहती हूँ कि आगे फिर से हमारे आंगन में किलकारी गूंजे और सब ठीक हो, अच्छा हो, जल्दी से खुशियाँ आ जाए घर में, जो हम इस गम को भूला पाएँ। वैसे तो कोई नहीं भूलता, पर फिर भी थोड़ा सा तो कम हो ही जाता है। अगर हमें अगली बार अगर खुशियाँ आएंगी तो थोड़ा सा तो वो होगा ही मन का शांति। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको अच्छी लाइक से शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। इतनी बड़ी योद्धा थी वो छोटी सी बच्ची के, बड़े से बड़े भी इतने दर्द को, दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते जितना दुख दर्द उसने बर्दाश्त किया। तो भगवान वो जहाँ कहीं भी है खुश हो और अगला जन्म से इतना अच्छा मिले कि जो ये कष्ट उसे अब सहन करना पड़ा वो आगे ना करना पड़े। तो आप सब भी हमारी बच्ची के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो जहाँ हो खुश हो और आगे उसे कुछ भी ऐसा ना सहना पड़े जो उसे अब की बार सहना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं फिर।